हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लेट्स टेक अप द फर्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स डेली एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज ट्यूलिप? इट इज अ मिशन टू प्रमोट अ ट्यूलिप गार्डन्स। इट इज अ इंटर्नशिप प्रोग्राम, इट इज अ हेल्थ स्कीम और इट इज अ इसरोज मिशन। तो गाइस इसका आंसर होगा इट इज अ इंटर्नशिप प्रोग्राम। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मिलकर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई के साथ ये ज्वाइंट एमओयू साइन किया है। इसका फायदा ये है कि जितने भी ऑलमोस्ट करीब 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं, खासकर की जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, उनको तुरंत ये इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत उनके नॉलेज को, उनकी एनर्जी को यूज करना है। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी रेलेवेंट इन द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग about the Global Alliance for the Vaccines and Immunizations यानी गावी। It is an international organization under the United Nations or it brings together the public and the private sector to create equal access to the vaccine for the children. Which one of these statement is a correct? Only two, one and two, one only, and none of the above. इसका आंसर होगा ओनली टू। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इसका काम है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को साथ मिला करके इक्वल एक्सेस करना, इक्वल एक्सेस ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड करना फॉर अ चिल्ड्रंस। ठीक है, एंड रिसेंटली इंडिया प्लेजेस द $15 million to the vaccine alliance. That's why it is relevant today. Now consider the following about the border area development program. The Ministry of Finance has been implementing it. It was initiated in the border areas of the western region during the 7th 5-year plan period of 1985 to 90. So you have to tell which one of these statement is the correct. One only, two only, one and two, and none of the above. तो इसका आंसर होगा टू ओनली। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू दी स्टेट गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द बॉर्डर मैनेजमेंट। एंड इट वाज इनिशिएटेड, ये स्टार्ट हुआ था 7th 5-year प्लान जो पंचवर्षीय योजना चलती थी, सो 1985 से लेकर 90 तक के बीच में। नाउ with the reference of the federalism, consider the following statement. Federalism is a system of the government in which the power is divided between the central authority, various constituent units of the country. Second statement, all different levels of the government in the federalism enjoy their power independent of the other. Which one of these statements given above is correct? Two only, one and two, and none of the above. तो इसका आंसर होगा 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। आप सभी जानते हैं फेडरलिज्म मींस ड्यूअल गवर्नमेंट वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट एज वेल एज यूनियन एंड ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर फ्रीडम, देयर इंडिपेंडेंस। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? Power is shared among the different organs of the government. Power can be shared among the governments at the different level. So you have to tell which one is the incorrect statement. One only, two only, one and two only, one and two, and none of the above. तो इसका आंसर होगा none of the above। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।